इसकी शुरुआत 2019 में हुई, सर्जरी, कीमो सब हुआ, लेकिन फिर भी वो कमजोर होती जा रही थी। जैसे ही हमें पता चला, हम पुनर्जन आ गए। ऑनलाइन देखा हमने, ऑनलाइन के माध्यम से आए, परिणाम बहुत अच्छे थे। पहले तो यहाँ आते समय मुझे शंका हुई, लेकिन नतीजों के मुताबिक मैंने कई लोगों को सुझाव दिया कि ये काफी अच्छा है। आज आखिरी विजिट है। डॉक्टर ने कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं, कोई दवा की जरूरत नहीं। पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। हमारे साथ पेशेंट के रिश्तेदार हैं जो यहाँ पर पहली बार आए हुए हैं। हम इनसे बात करके जानेंगे कि इन्हें क्या बदलाव देखने को मिले, क्या सुधार थे, उन्हें कौन सा कैंसर है, उसके लक्षण क्या थे और पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आने के बाद इन्होंने क्या क्या सुधार देखे। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें कौन सा कैंसर था, उसके क्या लक्षण थे और पुनर्जन को ही इन्होंने क्यों चुना। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? मंजीरा। आप कहाँ से हैं? सुचित्रा, सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद। हाँ। पेशेंट कौन है? मेरी माँ। नाम? सुगुना। उनकी उम्र? 68 साल। 68 साल। ओके। आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं मैडम? 2 साल होने आए हैं। 2 सालों से। ओके। तो उन्हें कौन सा कैंसर है? स्तन कैंसर। स्तन कैंसर है। कब से हुआ है? 2019 में शुरू हुआ था। ओके। सर्जरी हुई, कीमो हुआ और सब कुछ हुआ, ओके। लेकिन फिर भी वो कमजोर होती जा रही थी। तो हमें ऑनलाइन से यहाँ का पता मिला। यहाँ के परिणाम बहुत अच्छे हैं। ओके। तो क्या डॉक्टर ने आपको किसी तरह के स्कैन की सलाह दी थी? हाँ, पेट स्कैन 6 महीनों में। पहले हर 3 महीने के लिए, बाद में बीमारी के आधार पर इन्हें 6 महीने में लिया गया था। ओके। डॉक्टर ने क्या सलाह दी थी मैडम? कितने दिनों के लिए दवाई लेनी है और कब स्कैन करवाना है? सबसे पहले उन्होंने उसकी स्थिति के आधार पर 3 महीने कहा। ओके। फिर इसमें कुछ कमी आने लगी। ओके। इसके बाद हमें बताया गया कि हर 6 महीने के लिए है। दवा की खुराक? हाँ, दवा की खुराक। कितने समय की खुराक दी है? पहली बार उन्होंने कहा कि हमें कुछ 4 गोलियां लेनी है। बाद में 2 गोलियां सुझाई। फिर उन्होंने कहा कि बीमारी कम हो गई है, इसलिए एक ही खुराक पर आए। इन 2 सालों में आपने कितनी बार पेट स्कैन करवाया है मैडम? अब तक तो 5 बार हो चुका है, लेकिन यहाँ आने के बाद 2 बार करवाया। हाँ, 2 बार करवाया 2 या है? 3 बार करवाया। ओके। क्या बदलाव देखे आपने पेट स्कैन में? पेट स्कैन में ये कम हो गया था। कम हो गया? इस दवा से बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। ओके। तो आज आखिरी विजिट है। डॉक्टर ने कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें दवा रखने और वैकल्पिक दिनों में एक खुराक लेने का सुझाव दिया गया है। हमें बताया गया कि स्वास्थ्य आगे बेहतर होगा और इम्यूनिटी बढ़ेगी, इसलिए हमने इसे ले लिया। हम खुश हैं, बहुत खुश। तो अभी सिर्फ पुनर्जन की दवाइयाँ ही चल रही है या फिर एलोपैथी भी ले रहे हैं? नहीं, सिर्फ पुनर्जन की। केवल पुनर्जन की ही? क्या आपने सोचा था कि पुनर्जन की आयुर्वेदिक दवाइयों से सुधार देखने को मिलेंगे? आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयों में फर्क होता है, तो क्या आप इन नतीजों की उम्मीद कर रहे थे? नहीं किया। पहले यहाँ आते समय मुझे शंका हुई, लेकिन नतीजों के मुताबिक मैंने कई लोगों को सुझाव दिया है कि केवल यही अच्छा है। आपने बहुत लोगों को सलाह दी। आपने क्या सलाह दी, बताएंगे? यही बताया कि ये दवा ठीक कर देगी तो फिर और कहीं क्यों जाएं। मैं अपनी माँ को कीमोथेरेपी लेते हुए देखती हूँ, जिससे वो बहुत कमजोर हो जाती हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कमजोर नहीं होगी और बहुत सक्रिय रहेगी। इसीलिए मैंने कई लोगों को कहा कि वो यहीं आए। मरीज में स्तन कैंसर से संबंधित लक्षण कैसे प्रकट हुए मैडम? उन्हें तेज बुखार हो जाता था। तो मैं उन्हें नजदीकी डॉक्टर के पास ले गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें घाव हो गया है। स्तन में किसी गांठ की तरह? स्तन में एक छोटा सा फोड़ा उभर आया था उनके। अंदर था या बाहर की तरफ? हाँ, यह बाहर हुआ था। जब उसने मुझे बताया तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। और वहीं इसका निदान हो गया। 1 महीने के अंदर उसकी सर्जरी की गई है। शुरुआत में कीमो से वो ठीक भी हो गई थी, लेकिन कोरोना के कारण हमें समय पर इलाज नहीं मिल सका, इसलिए बीमारी दोबारा हो गई और हमने सभी परीक्षण दोबारा कराए। वहाँ के डॉक्टर ने हमें अंदर से यह डर पैदा कर दिया कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती। इसके अलावा वो कीमोथेरेपी सहन नहीं कर पा रही थी और कमजोर होती जा रही थी, इसलिए पुनर्जन के बारे में सुनते ही उसे यहाँ ले आए हम। ऑनलाइन देखा, काफी लोगों से सुना तो यहीं आ गए। क्या आप कह सकती हैं कि पुनर्जन में सबसे अच्छा इलाज होता है? बिल्कुल। हाँ, वैसे भी एलोपैथिक दवाइयों का उपयोग करने से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई और ये भी डर था कि बीमारी ठीक होगी या नहीं। हाँ, हमें होता था, लेकिन अब कोई डर नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, क्योंकि आपने अपनी माँ के परिणामों के बारे में हमें बताया। डॉक्टर ने आपसे क्या कहा कि कितने दिनों की दवाइयाँ और लेनी है?
आगे दिनों में बीमारी ना फैले एहतियात इसलिए के तौर उन्होंने पर। ये जारी रखने को कहा। 2 दिन में एक बार एक खुराक लेनी है, इतना ही। ओके, एक ही खुराक एक ही है। खुराक। ओके। एक बार वो खुराक पूरी हो जाए और आपकी बीमारी ठीक हो हम्म। जाए, कोई लक्षण नहीं बचे, तो फिर हम आपसे फिर से मिलेंगे अगली ओके वीडियो में। मैडम। धन्यवाद। थैंक धन्यवाद। यू।